आए दिन बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चाहे वो लूट हो, हत्याकांड हो, अपहरण हो, ऐसी वारदातें जो है वो दिन दहाड़े अंजाम दी जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार की पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी को सफल बनाने में लगी हुई है। नीतीश कुमार अपनी सनक को पूरा करने के लिए बिहार पुलिस को एक ही जिम्मा दिए हुए हैं, एक ही लक्ष्य दिए हुए हैं, ताकि शराबबंदी को लेकर वो अपनी पीठ थपथपा सके, ये बता सके कि उनका लिया फैसला जो है वो सही था और शराबबंदी बिहार में बिल्कुल सफल है। लेकिन खबर यह भी है कि लगातार मद्य निषेध विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कई दरोगा, इंस्पेक्टर की जरूरत है, कई पुलिस बल की जरूरत है। ऐसी स्थिति में जब बिहार में पुलिस बल की संख्या कम है और लगातार जो है वो अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने बकायदा बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को फटकार लगाई है और साफ तौर पे कहा है कि क्या बिहार में सिर्फ शराबबंदी को सफल बनाना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि भूमि विवाद को लेकर अगर शिकायत लेकर कोई थाने पहुंचता है तो बिहार में जो थानेदार हैं वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि अगर भूमि विवाद को लेकर कोई शिकायत करता है तो थानेदार का पहला कर्तव्य है कि वो एफआईआर दर्ज करे, उसके बाद ये जांच करे कि मामला सही है या गलत। अगर सही है तो जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करे। अगर ऐसा नहीं सरकार करती है, इसका मतलब साफ है कि सरकार जो है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के कुछ लोग हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट में शिकायत की थी कि जब वो भूमि विवाद को लेकर शिकायत करने थाना पहुंचते हैं तो थानेदार जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी केस का हवाला देते हुए कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन बिहार पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। और साफ तौर पे कहा कि अगली सुनवाई जो है वो 15 दिसंबर को होने वाली है और इसके लिए बकायदा एसपी को तलब भी किया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करें कि आखिर जब कोई व्यक्ति भूमि विवाद को लेकर शिकायत करने थाना पहुंचता है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होता है। और यह साफ तौर में एक डेटा पर साफ हो चुका है कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, मौत की घटनाएं होती हैं, हत्याकांड होता है, इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो भूमि विवाद है। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार ऐसा लगता है अपनी सनक को पूरा करने के लिए पूरी पुलिस महकमा को एक ही जिम्मेदारी दिए हुए हैं कि कैसे आप शराबबंदी को सफल बनाएं। हालांकि शराबबंदी को लेकर भी लगातार सवाल उठता रहा है कि क्या सिर्फ एक बोतल शराब के साथ 6 पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, एक स्टेट लेवल फुटबॉलर को शराब के मामले में गिरफ्तार किया जाएगा? क्या बिहार पुलिस सिर्फ किसी दुल्हन के कमरे में घुसकर वहां जांच करेगी? अगर कोई महिला बाथरूम में नहा रही है तो उसके परिजनों को कहेंगे कि वो महिला जो है वो टॉवल लपेटकर बाहर आए, लेकिन शराब माफियाओं के खिलाफ क्या उनमें कार्रवाई करने की हिम्मत है? और साफ तौर पे जब 16 नवंबर को जब मैराथन समीक्षा की बैठक हुई थी, उसके बाद सरकार ने एक फैसला लिया था और यह कहा था कि अगर किसी थाने के इलाके में शराब की बिक्री होती है तो इसके लिए चौकीदार जिम्मेदार होगा, जो थाने में सबसे नीचे पायदान पर होता है, जो 10 से 12 हजार की सैलरी पर होता है। और लगातार चौकीदार इसको लेकर अब आंदोलनरत होने की बात सोच रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसके लिए बाकायदा जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। जो वहां के जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, विधायक हो, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, तभी बिहार में शराबबंदी सफल होगा। लेकिन नीतीश कुमार अपनी सनक को पूरा करने के लिए लगातार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो है वो शराबबंदी सफल है। न शराब पीने वाला और न शराब बेचने वाला सफल हो पाएगा या वो बच पाएगा, पुलिस उसे अपने गिरफ्त मिलेगी। लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरीके से एक डेटा में साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र से जहां ज्यादा लोग शराब पीते हैं, तो साफ हो गया है कि आखिर मद्य निषेध विभाग इतने दिनों से कर क्या रहा था। और जब समीक्षा बैठक हुई थी उस वक्त सिर्फ एक चौकीदार को जिम्मेदार ठहरा देना यह बताता है कि आखिर बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर कितना सजग है। लेकिन शराबबंदी के अलावा जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, हत्याकांड हो रही हैं, आए दिन अपहरण हो रहे हैं, लूटकांड हो रहे हैं, उसको लेकर क्या बिहार पुलिस सजग है? और साफ तौर पे एक बड़ा सवाल है कि जब ज्यादा हत्याकांड भूमि विवाद की वजह से होती है और सुप्रीम कोर्ट का यह साफ आदेश है, बकायदा ललिता कुमारी केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भूमि विवाद की शिकायत लेकर पहुंचता है तो थानेदार का यह कर्तव्य है कि वो एफआईआर दर्ज करे। और अगर आप या आपके जानने वाले भी किसी भूमि विवाद में पड़े हुए हैं और अगर वो थाना पहुंचते हैं और थाने में अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो बकायदा आप सुप्रीम कोर्ट केस का हवाला दे सकते हैं। और बकायदा हाई कोर्ट ने इसको लेकर बिहार सरकार, बिहार पुलिस को जो है फटकार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि 15 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। और एसपी को भी तलब किया है कि वो बताएं
कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो बिहार सरकार उसको क्यों नहीं मान रही है। हालांकि बिहार सरकार की बात करें तो नीतीश कुमार खुद नीति आयोग की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। जेडीयू के तमाम नेता जो है, जिसमें बीजेपी के नेता भी हैं, वो नीति आयोग की रिपोर्ट को सही नहीं मान रहे हैं। ना ये एनसीआरबी डेटा मानते हैं, ना यूएनओ की डेटा मानते हैं। लेकिन जो यही कहें वही सदाकत है। और साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठा रहा है कि जब बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस वक्त में पूरा पुलिस महकमा जो है वो शराबबंदी पर फोकस कैसे हो सकता है। तो एक बड़ा फैसला है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस को लेकर भी कई ऐसी खबरें आती रहती हैं। आपको पता होगा कि झंझारपुर के एक कोर्ट में एक थानेदार और एक एएसआई ने बाकायदा वहां की जो जज थे उन पर पिस्टल तान दी थी। तो ऐसी परिस्थिति में लगातार बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।